बहुत बेहतर माहौल है। जनता आगे है, नेता पीछे है, जनता आगे है, क्योंकि जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। जो भी लोग बेगूसराय का विकास चाहते हैं, जो भी लोग बेगूसराय से प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए चिंतित हैं, वो अपना समर्थन आगे बढ़कर दे रहे हैं अवधेश राय जी को, जो इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। पूर्व विधायक बोगो सिंह जी ने भी अपना समर्थन दिया है, क्योंकि वो भी बेगूसराय के बेटा हैं और बेगूसराय के दर्द को महसूस करते हैं। और इन लोग कहते हैं कि दादा आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ के सांसद ने अपमानित किया है 5 साल रह करके। यहाँ दिनकर की धरती रहा, यहाँ शहीदों की धरती रहा, और आज वो लिस्ट निकाल रहे हैं कि यहाँ देशद्रोही रहता है। गजब बात है भाई, ये बात जनता के बीच में भयानक चल रहा है। दास मोदी का भाषण, वो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा गरीबों, आम लोगों, किसान, मजदूरों, छात्र, सभी लोगों का हित के लेकर देखते हुए संविधान का निर्माण हुआ। उसको समाप्त करने की बात। आप बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं उलाव में हूँ। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जनता से संपर्क साधे हुए हैं। 13 मई को बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव है, महज 1 सप्ताह से भी कम रह गया है। यहाँ पर हमारे बीच हैं भाकपा नेत्री शगुफ्ता ताजवर जी से जानना चाह रहा हूँ, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? आप जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, लोग आपसे क्या सवाल करते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनाव होने जा रहा है? 18वीं लोकसभा बहुत ही चर्चा में, क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, बेगूसराय का जो चुनाव है वो इस बार जनता वर्सेस करप्शन है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने करप्शन का जो दुकान खोल रखा है, उन्होंने जो अपनी बातों से बेगूसराय की जनता को आहत किया है। तो इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है, अवधेश राय जी के साथ पूरे बेगूसराय की जनता एक साथ लामबंद होकर चुनाव लड़ रही है, और हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या माहौल है? आप जा रहे हैं जनसंपर्क अभियान में, क्या लग रहा है? बहुत बेहतर माहौल है, जनता आगे है, नेता पीछे है, जनता आगे है, क्योंकि जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। और हम लोग विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम लोग मुद्दे की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, और इन मुद्दे पर जनता एक साथ है। क्या लग रहा है? 1 सप्ताह से भी कम समय लग रहा है। इस आधार पर चुनाव होगा इस बार, एक तरफ इंडिया महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। बिल्कुल सही कहा, एक तरफ जो इंडिया महागठबंधन है ये जनता का गठबंधन है, ये विकास का गठबंधन है, और दूसरी तरफ जो एनडीए है वो कॉरपोरेट का है, करप्शन का है। तो जनता बिल्कुल उन्हीं को चुनेगी जो उनके लिए काम करने वाला हो, जो उनके लिए बात करने वाला हो, और इस बार इंडिया गठबंधन ही सरकार में आएगी। माहौल बहुत बेहतर है, जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है माहौल और बेहतर होता जा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार बोगो सिंह ने खुला समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दिया, इस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, जो भी लोग बेगूसराय का विकास चाहते हैं, जो भी लोग बेगूसराय से प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए चिंतित हैं, वो अपना समर्थन आगे बढ़कर दे रहे हैं अवधेश राय जी को, जो इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। और इसी क्रम में मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह जी ने भी अपना समर्थन दिया है, क्योंकि वो भी बेगूसराय के बेटा हैं और बेगूसराय के दर्द को महसूस करते हैं। नाम है आपका? प्रभात कुमार पांडे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हम हैं। हम आए हैं बेगूसराय के अंदर अपने इंडिया गठबंधन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अवधेश राय के हालचाल जानने के लिए। क्या लग रहा है? आप बेगूसराय आए हैं, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? यहाँ बेगूसराय के अंदर हम जब आए हैं तो हमको तो लग ही नहीं रहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। आम लोग, पूरी जनता, गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित, किसान, मजदूर, तमाम लोग, आम लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्साह है, और इन लोग कहते हैं कि दादा आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ के सांसद ने अपमानित किया है 5 साल रह करके। उसने कहा कि देशद्रोही लोग निवास करता है यहाँ, उसने कहा कि
गलत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, माँ बाप का, आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इस बात का दोहराना नहीं चाहेंगे। मैंने अपमानित करने का काम सांसद ने किया है, इसलिए यहाँ का ही बेटा चुनाव जीत के जाएगा, ये आम लोगों ने मन बना लिया है। पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह 4 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव जीते थे। देखिए इस बार तय है, गिरिराज सिंह 4 लाख से जीते थे, लेकिन इस बार वो 5 लाख छोड़िए, जमानत बचा ले तो कह दीजिएगा वो सिमरिया पार चले जाएंगे। इस बार सिमरिया पार जाएंगे, फाइनल है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बेगूसराय की जनता बोल रही है। क्या लग रहा है, आप जा रहे हैं जनसंपर्क अभियान में, आप बाहर से आए हुए हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं में देखा जा रहा है जो निराशा है, चाहे कारण जो भी हो? देखिए यहाँ बेगूसराय के अंदर वो 5 साल रहे, 5 साल के दरमियान चुनाव में उनको पता चला, जब चुनाव आया कि देशद्रोही बेगूसराय में निवास करता है, उनके यहाँ बड़ा लिस्ट है और लिस्टवा 5 साल तक कभी नहीं बोले और अभी चुनाव में बोल रहे हैं। यहाँ की जनता कहता है कि हमने तो उनको जिता के भेजा, यहाँ दिनकर की धरती रहा, यहाँ शहीदों की धरती रहा, और आज वो लिस्ट निकाल रहे हैं कि यहाँ देशद्रोही रहता है। गजब बात है भाई, ये बात जनता के बीच में भयानक चल रहा। इसी जनता के बीच में यह भी चलता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भाषण। वो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा गरीबों, आम लोगों, किसान, मजदूरों, छात्र, सभी लोगों का हित के लेकर रखते हुए संविधान का निर्माण हुआ। उसको समाप्त करने की बात। आप जा रहे हैं जनसंपर्क अभियान में, लोगों से बातचीत हो रही है, तो लोग, आम लोग जो वोटर हैं, क्या मुद्दा रखते हैं? आम लोगों ने कहा, खास करके नगर निगम में चर्चा है, आपको बता देते हैं, 5 साल से यहाँ ये सांसद हैं, विधायक भी उनके हैं। यहाँ नगर निगम में पानी का जल जमाव होता है, इसका निकास का उन्होंने इंतजाम नहीं किया। यहाँ कूड़ा कचरा अंबार लगा हुआ है जिससे गंदगी फैल रहा है। ये सांसद का ड्यूटी बनता है इसका निकास का और बचाव का, ये सफाई का अभियान चलाने का। जनता कहती है कि हसुआ बाल को यदि हम जिताएंगे तो यहाँ का औलाद है, यहाँ का बेटा है, यहाँ का रहने वाला है, और यही कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में वो रात दिन रहता है, इसलिए इसी को हम वोट देंगे। वो एमएलए भी रहे 3 बार बछवाड़ा से, लेकिन कार्यालय यही सीपीआई कार्यालय बेगूसराय में वो रहे। जनता में, आम लोगों में चर्चा है, ये घर का बेटा है, मेरा बेटा है, इसलिए इसको जिताओ। पानी का जमाव होगा तो यही देखेगा, कचरा साफ करना हो तो यही देखेगा, पीने का पानी भी प्रबंध यही कराएगा, इसलिए हसुआ बाल को जिताओ। बेगूसराय लोकसभा सीट बिहार के लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है, क्या इस बार क्या होगा यहाँ? देखिए लेनिनग्राद के माना जाता है, जनता मानती भी है, लेकिन इस बार एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से बाहर करो। जो गड़बड़ लोग हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर खंड करना चाहते हैं, वो प्राइवेटकरण करना चाह रहे हैं। ये मोदी की गारंटी पर आपको कितना भरोसा है? आम लोग टूट चुका है, ये क्या गारंटी भाई, 15 लाख कह करके आए चले गए, अच्छे दिन का सपना दिखाए चले गए। गारंटी तो उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं दे सका, जिनका मंगलसूत्र ब्याह करके आए और खुद ने हड़प लिए। अब वो मंगलसूत्र का बात बोल रहे हैं। जनता मालिक है भाई, जनता तो समझती है चीज़ों को। जनता उनको इस बार सत्ता में नहीं आने देगी, ये बेगूसराय की जनता मन बना रखी है। क्या लग रहा है, चुनाव सामने में है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है, अवधेश राय जी के पक्ष में है, और ये चुनाव जो है संविधान बचाने के चुनाव है। संविधान बचाने के लिए चुनाव है, तो क्या मुद्दा होगा बेगूसराय का, क्या मुद्दा इस बार बनेगा? यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा, ये मेन मुद्दा होगा।